इतिहास में इन बहुत कम हथियारों को इतनी आसानी से पहचाना जाता है जितनी कि AK 47 का हो। इसकी कर्व मैगजीन और वुडन स्टॉक की बदौलत इसका डिजाइन दुनिया भर में एक आइकॉन बन गया है। ये रेवोल्यूशन, जुंग और संस्कृति का प्रतीक है। वियतनाम के मैदानों से लेकर लॉस एंजलिस की गलियों तक अलास्का 47 ने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी है। लेकिन इस राइफल में ऐसा क्या है जो इसे इतना लोकप्रिय बनाता है? इस लेजेंडरी फायर आर्म के पीछे की कहानी क्या है? AK 47 यानी अवतोमात कलाश्निकोवा मॉडल 1947 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत रेड आर्मी में टैंक कमांडर मिखाइल कलाश्निकोव का सपना था। युद्ध में घायल होने के बाद कलाश्निकोव ने एक ऐसे हथियार को डिजाइन करने की ठान ली जो उनके साथियों को युद्ध में बाधा दिलाए। जर्मन STG-44 असॉल्ट राइफल से प्रेरित होकर उन्होंने एक ऐसी राइफल बनाने की ठानी जो विश्वसनीय और बनाना आसान हो। 1947 में सलोन के विकास और परीक्षण के बाद अलास्का 47 का जन्म हुआ। यह एक सिंपल और मजबूत हथियार था जो किसी भी हालत में टिक सकता था। गैस ऑपरेटेड सिस्टम और लूज टॉलरेंसेस ने इसे बहुत ही विश्वसनीय बनाया। AK 47 KI सरलता और विश्वसनीयता ने इसे छापामार युद्ध और विद्रोहों के लिए एक आदर्श हथियार बना दिया। US करने AOR मेंटेन करने में आसानी का मतलब था कि इसे कम प्रशिक्षण वाले लड़ाकों द्वारा जल्दी और प्रभावी ढंग से तैनात किया जा सकता है। IS कारण यह दुनिया भर में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और स्वतंत्रता सेनाओं के लिए एक लोकप्रिय पसंद बन गई। दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों तक अलास्का 47 उपनिवेशवाद और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। AK 47 हाथ में लिए हुए एक गुरिल्ला लड़ाके की छवि 20वीं सदी की एक अमिट छवि बन गई। लेकिन AK 47 का प्रभाव युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ था। ये के कल्चरल आइकॉन BN गाई जो फिल्मों, टेलीविजन शो, वीडियो गेम और संगीत में दिखाई देती है। इसकी छवि को झंडों पर छापा गया, भित्ति चित्रों पर चित्रित किया गया और शरीर पर टैटू गुदवाया गया। ये पावर, विद्रोह और क्रांति का प्रतीक बन गया। AK 47 EK गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट राइफल है। इसका मतलब है कि यह एक्शन साइकिल करने और अगले राउंड KO चेंबर करने के लिए फायर्ड कार्ट्रिज से एक्सपैंडिंग गैसेस के प्रेशर का ही उपयोग करता है। जब एक राउंड फायर किया जाता है तो कुछ हॉट गैस मजल के पास एक छोटे से पोर्ट से होकर निकल जाती है। ये गैस EK छोटी ट्यूब से होकर जाती है और एक पिस्टन पर दबाव डालती है जो बदले में बोल्ट कैरियर को पीछे की ओर धकेलता है। जैसे ही बोल्ट कैरियर पीछे हटता है, ये बोल्ट को घुमाता है, इसे बैरल से अनलॉक करता है। बोल्ट पीछे की ओर बढ़ता रहता है, स्पेंट कार्ट्रिज को निकालता और बाहर निकालता है। फिर एक स्प्रिंग बोल्ट कैरियर को आगे की ओर धकेलता है, मैगजीन से एक नया राउंड निकालता है और उसे चेंबर करता है। रोटेटिंग बोल्ट अपनी जगह पर लॉक हो जाता है और राइफल फिर से फायर करने के लिए तैयार हो जाती है। AK 47 के पीछे एक प्रमुख डिजाइन सिद्धांत सरलता था। कलाश्निकोव एक ऐसी राइफल बनाना चाहते थे जिसे बनाना और मेंटेन करना आसान हो, यहां तक कि सीमित तकनीकी कौशल वाले सैनिकों के लिए भी। परिणाम स्वरूप अलास्का 47 में अपेक्षाकृत कम चलने वाले हिस्से होते हैं और इसका डिजाइन गंदगी और मलबे के प्रति बहुत क्षमाशील होता है। AK 47 के चलने वाले हिस्सों के बीच लूज टॉलरेंसेस को अक्सर इसकी महान विश्वसनीयता के कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है। जबकि ये लूज टॉलरेंसेस अन्य राइफलों में सटीकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, वे AK 47 को गंदगी, कीचड़ या रेत से भारी मात्रा में दूषित होने पर भी कार्य करने की अनुमति देते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में इस विश्वसनीयता ने AK 47 को कठोर वातावरण में काम करने वाले सैनिकों और विद्रोहियों का पसंदीदा बना दिया है। यह सरलता AK 47 को फील्ड स्ट्रिप और साफ करने को भी अपेक्षाकृत आसान बनाती है, जो इसे व्यापक रूप से अपनाने का एक महत्वपूर्ण कारक है। भाग 5 7 62x39 mm कार्ट्रिज एक शक्तिशाली बल। AK 47 7 62x39 mm कार्ट्रिज को फायर करता है, एक ऐसा राउंड जो शक्ति और नियंत्रणीयता के बीच संतुलन बनाता है। यह इंटरमीडिएट कार्ट्रिज द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किए जाने वाले पूर्ण आकार के राइफल कार्ट्रिज की तुलना में कम शक्तिशाली है, जैसे कि .30, 06 स्प्रिंगफील्ड या 7 92x57 mm मॉसर।
हालांकि 7 62x39 mm राउंड अभी भी विशिष्ट जुड़ाव श्रेणियों पर महत्वपूर्ण रोक शक्ति प्रदान करने में सक्षम है। इसका मध्यम रिकॉइल भी पूरी तरह से स्वचालित आग में नियंत्रित करना आसान बनाता है, जो एक असॉल्ट राइफल के डिजाइन में एक महत्वपूर्ण कारक है। 7 62x39 M कार्ट्रिज की शक्ति, नियंत्रणीयता और उपलब्धता के संयोजन ने AK-47 की स्थायी लोकप्रियता में योगदान दिया है। भाग 6 AK-47 में महारत हासिल करना, हैंडलिंग और नियंत्रण। जबकि AK-47 अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध है, युद्ध में इसके उपयोग में महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता होती है। AK-47 शूटर को सबसे पहले सीखने वाले कौशल में से एक है रिकॉइल नियंत्रण। जबकि 7 62x39 mm कार्ट्रिज में मध्यम रिकॉइल होता है, राइफल का डिजाइन स्वचालित आग के दौरान इसे ऊपर की ओर चढ़ने दे सकता है। प्रभावी रिकॉइल नियंत्रण में एक मजबूत पकड़, उचित रुख और एक चिकना ट्रिगर पुल शामिल है। निशानेबाजों को यह भी सीखना चाहिए कि राइफल के थूथन चढ़ाई की भरपाई के लिए अपने लक्ष्य को कैसे समायोजित किया जाए। निकट तिमाही मुकाबले में जहां AK-47 अक्सर उत्कृष्टता प्राप्त करता है, लक्ष्य प्राप्ति और त्वरित सटीक आग आवश्यक है। भाग 7 अनुकूलन, मिशन के अनुकूल ढलना। AK-47 का मॉड्यूलर डिजाइन अनुकूलन विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुमति देता है, जो इसे एक बहुमुखी हथियार प्रणाली बनाता है जिसे विभिन्न प्रकार की सामरिक स्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है। सबसे आम संशोधनों में से एक है स्कोप या रेड डॉट दृष्टि को जोड़ना, जो सटीकता में सुधार कर सकता है, खासकर लंबी दूरी पर। अन्य लोकप्रिय परिवर्धन में सामरिक रोशनी, लेजर पॉइंटर्स और फोरग्रिप शामिल हैं। AK-47 के स्टॉक को फोल्डिंग या कोलैप्सिबल स्टॉक से भी बदला जा सकता है, जिससे राइफल परिवहन के लिए या निकट तिमाहियों में उपयोग के लिए अधिक कॉम्पैक्ट हो जाती है। भाग 8 AK-47 की वैश्विक पहुंच, युद्ध के मैदानों से लेकर लोकप्रिय संस्कृति तक। यह 20वीं और 21वीं सदी के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले प्रतीकों में से एक बन गया है। AK-47 ने एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है। इसे प्रतिरोध, क्रांति और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भाग 9 AK-47 की विरासत, एक स्थायी प्रभाव। AK-47 की विरासत एक जटिल और बहुआयामी है। यह एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल अनगिनत संघर्षों में किया गया है, जो मुक्ति के कृत्यों और क्रूरता के कृत्यों दोनों के लिए जिम्मेदार है। यह क्रांति, प्रतिरोध और स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए स्थायी मानवीय संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन AK-47 सशस्त्र संघर्ष के कारण मानवता पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों की याद दिलाता है। इसकी व्यापक उपलब्धता ने दुनिया के कई क्षेत्रों में हिंसा और अस्थिरता को हवा दी है, और हिंसा और आपराधिकता के साथ इसके जुड़ाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अपनी विवादास्पद विरासत के बावजूद इतिहास पर AK-47 का प्रभाव निर्विवाद है। यह एक ऐसा हथियार है जिसने युद्धों, क्रांतियों और राजनीतिक आंदोलनों के पाठ्यक्रम को आकार दिया है। इसकी कहानी इसके निर्माता की सरलता, मारक क्षमता के स्थायी आकर्षण और प्रौद्योगिकी और मानव संघर्ष के बीच जटिल संबंध का प्रमाण है। भाग 10 स्वामित्व की जिम्मेदारी, एक गंभीर अनुस्मारक। AK-47 किसी भी बंदूक की तरह एक उपकरण है। इसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। यह उस व्यक्ति के इरादों पर निर्भर करता है जो इसे धारण करता है। किसी भी उपकरण की तरह इसके स्वामित्व के साथ एक जिम्मेदारी आती है, इसे सुरक्षित और नैतिक रूप से उपयोग करने की जिम्मेदारी। बंदूक का मालिक होना कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। यह एक गंभीर जिम्मेदारी है जिसके लिए प्रशिक्षण, अनुशासन और घातक बल का उपयोग करने के संभावित परिणामों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। बंदूक मालिकों का नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वे अपने हथियारों को सुरक्षित रूप से संभालें, उन्हें सुरक्षित रूप से स्टोर करें और उनका उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए करें। इसमें बंदूक के स्वामित्व, कब्जे और उपयोग के संबंध में सभी स्थानीय, राज्य और संघीय कानूनों को समझना और उनका पालन करना शामिल है। भाग 11 निष्कर्ष। AK-47 एक हथियार जिसने इतिहास को बदल दिया। AK-47 सिर्फ एक राइफल से कहीं अधिक है। यह एक वैश्विक प्रतीक है।
इसकी विशिष्ट रूपरेखा तुरंत पहचानने योग्य है, जो क्रांति, संघर्ष और शक्ति और स्वतंत्रता के लिए स्थायी मानवीय संघर्ष की छवियों को जोड़ती है। शीत युद्ध के मैदानों से लेकर आधुनिक शहरों की सड़कों तक अलास्का 47 ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसकी कहानी मानवीय सरलता, मारक क्षमता के स्थायी आकर्षण और प्रौद्योगिकी और संघर्ष के बीच जटिल संबंध का प्रमाण है। AK-47 आने वाले कई वर्षों तक वैश्विक परिदृश्य का हिस्सा बना रहेगा, जो मानव नवाचार की विनाशकारी और परिवर्तनकारी शक्ति दोनों का एक शक्तिशाली प्रतीक है।